के साथ शेयर करूंगा। एनआरओ का मतलब है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आई सर, और नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमारी लड़ाई कालों के साथ भी है, अंग्रेजों के साथ भी है, लेट्स गेट टुगेदर एंड बिकम ए नेशन। और जो इनकी एएनपी थी उस वक्त की, एनपीसी सॉरी, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक रिकंसिलिएशन का प्रोग्राम बना के आए, मिलकर बैठ के आगे चले। दिस इज द आइडिया विच वाज ड्रॉन फ्रॉम देयर। और जो एनआरओ की बात करते हैं वो इनिशिएट हुआ था उस वक्त की कैबिनेट से, जिसको हेड कर रहे थे शौकत अजीज साहब, और वो पुट अप हुआ जनरल मुशर्रफ को। उसमें एडिशन किस किस ने की वो अगर कभी कहेंगे तो कैमरा बता दूंगा, मैं बहुत सारे और अपने नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान ऑलरेडी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, तो लिहाजा वो चीज जो पाकिस्तान में एक हम एनआरओ के तौर पे एक आइकॉन बन गया हुआ है, एक सिंबॉलिक चीज बन गई है, उसको इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आई प्रोटेस्ट कि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द मेंबर्स एज अमेंडमेंट, वो मैं भी दे सकता हूं, मेरे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर दे सकते हैं, मेरी यहां से कोई बहन भी दे सकती है। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एनआरओ। ये उसका राइट है, ये उसकी प्रिविलेज है कि वो अमेंडमेंट दे सके। मैं समझता हूं अगर ऐसी बात है तो प्रिविलेज मोशन लाया जाए, whoever speaks on it, because this is not fair कि अगर कोई अमेंडमेंट लाता है तो कल कुछ को तुम एनआरओ लेके आए हो। ओके फाइन, इफ something is being brought as an amendment, that's my right, that's the right of any member। वो जब यहां पे टॉक आउट होगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। The majority will reject it, but that should not be named as a part of NRO। तो लिहाजा मेरी ये अर्ज होगी सर, कुछ चीज़ों की मैं करेक्शंस कर रहा था ताकि आइंदा ये ना बोली जाए सर। मैं ये समझता हूँ कि वो इनर्शिया एंड फिजिकल, यू नो दैट वेट एंड मूव्स, ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा चलता है पहाड़ों से तो नीचे जाके ग्लेशियर बन जाता है। ये पाकिस्तान की कौम, हमारे दिलों में एक डर बिठा दिया गया हुआ है कि काउंटेबिलिटी इदारे जो हैं वो काम नहीं करते, वो हुकूमत के कहने पे काम करते हैं, और अगर वो सही काम भी कर रहे हों तो उन पे इल्ज़ाम लगता है। मैं ये समझता हूं कि जो भी काउंटेबिलिटी इदारे काम करते हैं, नेचुरली देयर इज अ लॉ, बट इफ यू थिंक दैट लॉ इज नॉट गुड, लेट्स चेंज इट, लेट्स चेंज इट। हु इज स्टॉपिंग यू? Has somebody told you, Mr. Chairman, not to help in making the law? Has the government has been told by somebody not to make the law? Nobody has told us this side. तो सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आप बैठ रहे हैं नेक्स्ट 2-3 डेज में ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ मांडीवाला साहब, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी। बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं और शहजाद साहब भी हैं, अपने स्वाति साहब भी हैं, हुकूमत तकरीबन पूरी बैठी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बैठ कर आप ये देख लें कि वो कौन सी चीज़ें जो इरिटेट करती हैं, जो ट्रांसपेरेंसी को ख़राब करती हैं, जो मीडिया ट्रायल की तरफ आपको लेके जाती हैं और कोर्ट की ट्रायल की तरफ नहीं लेके जाती। सर ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें आने वाले वक्त में बहुत ख़राब करेगी। हम जिन मामलों पे बात करनी चाहिए थी उस पे नहीं कर रहे हैं। हमारे 13 लोग शहीद हो गए हैं शिया, और इस वक्त जो प्रॉक्सी वॉर एंड हाइब्रिड वॉर जो इंडिया ने शुरू की है और जिस अंदाज से वो लेके चल रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। ये सर दैश इज ऑन योर इन योर कंट्री नाउ, लेट्स कन्फेस इट। कबूतर की तरह हमें आंख नहीं बंद करनी चाहिए। दैट द सेम दैश इज बीइंग ट्रेन्ड इन इंडिया। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में वहां से लोग भेजे जा रहे हैं। अगला निशाना उनका चाइना भी है, सी पैक भी है, तो हमें उस तरफ भी कुछ सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूं हमारा हल इस वक्त उन अपसलीट लॉज को, और वो लॉज जो एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं हम में और आप में। जी आपकी एब्सेंस में जावेद साहब, मैंने एनआरओ को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप जरा वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट होगी, लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर, लेट्स स्टॉप सेइंग कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, मैं एनआरओ मांग रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, विच मीन्स दैट यू आर कंट्रोलिंग नैब, विच इज नॉट ऑन द लॉ, विच इज नॉट ऑन द सिस्टम। अगर हम कहते हैं तो फिर हम पॉलिटिकली करेंगे। तो हम क्यों ना मिस्टर चेयरमैन, हम क्यों ना ये करें, कानून की तरफ बढ़े। जहां पे हम समझते हैं कि लॉ में खामियां हैं, उसको बेहतर करने के लिए रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ उस वक्त तक नहीं होता जब तक सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज नॉट देयर। दुनिया पूरी में
आप जाएं यूरोप में, आप गाड़ी कर जगह खड़े हैं, आपको 100 पाउंड लगा जाएगा या $100 लगा जाएगा। अगर आप टोनी ब्लेयर भी हैं तो परवाह नहीं होगी। हमें सर्टेनिटी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर लॉ, accountability law, governance, and of course triangular accountability, which has actually been advocated by Ibn Khaldun, who is the authority on governance. I hope that we take it, and if you need my help or assistance, I'm very happy, क्योंकि मैंने बहुत से कानून बनाए भी, जैसे मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता हूं मैं ज़रूर करूंगा। और मेरा ख्याल है अपोजिशन लीडर साहब को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की जो कानून बदलते देखे, लोगों को विक्टिमाइज होते देखा, खुद सफ़र होते देखा। मैंने इनको खुद जनरल ज़िया के साथ काम के, मतलब उस वक्त ये उनके ओपन बैट्समैन थे, मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था, उस वक्त एक मिनट असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप एक तरीके से चलें और सिर्फ कानून को अमेंड करें। यहाँ पे हम वो एक एंकर रूम ना बनाएं, और लेट्स कम अप विद समथिंग इफेक्टिव, वर्केबल, pragmatic, which can bring some good changes for the country, for the nation, for the coming generation. ग्रेस मार्क्स ज़्यादा हो गए।